हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और अभी मैं किचन पे हूँ वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वेजिटेबल चॉप, क्योंकि अभी मेरी चॉपिंग चल रही है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ तो वो आपको आगे पता चलेगा। और एक साइड मैंने चाय रख दी है पकने के लिए। चाय हमारी कुक हो रही है, साथ ही साथ मैं चॉपिंग कर दूंगी। और मेरी पूजा हो चुकी है, पूरा हाउस क्लीनिंग भी हो चुका है। एंड मीनवाइल्स मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बिठाया है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और मैं भी अपने काम अच्छे से कर सकूं। और जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो उसको ऐसी जगह पढ़ने के लिए बिठाती हूँ ताकि मैं उसको देख पाऊँ एंड जो भी उसको प्रॉब्लम हो वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पीछे जो मेरे बेंच है ना, वहीं पर वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और बस मैंने उसको होमवर्क दिया है। मैं यहाँ पर चॉपिंग कर रही हूँ अनियन, टमाटो की एंड हरी मिर्ची, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ। काले चने होते हैं ना, उनको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दिया है, बॉईल कर लिया है। तो मैं उन्हीं को आज फ्राई करने वाली हूँ। बहुत हेल्दी होते हैं एंड बहुत सारा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं उसमें। एंड यहाँ पर देखिए चाय भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। चाय का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह चाय की अलग खुशबू आती है। फिर चाय आप दोपहर में बनाओ या रात को बनाओ, लेकिन जो एक चाय की खुशबू होती है ना सुबह की, बहुत अलग होती है। इतनी अच्छी ना शाम को भी नहीं लगती है। साथ ही साथ इतनी ठंडी हवा चल रही थी आज। सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चलती है, दिन में फिर बहुत गर्मी लगती है। तो चाय मेरी बॉईल हो गई है। यहाँ पर मैं चने बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। एंड जब भी आप ये चने बनाएं तो याद रखिए, आप जब चने बॉईल करो तो अच्छे से बॉईल हो जाने चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, चने इतनी नहीं स्वादिष्ट बनेंगे। और बॉईल करते टाइम याद रखें थोड़ा सा नमक डाल दें। एंड अभी यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ इसको ना, मैं ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब मेरे चने जाके तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर कपड़े मुझे ड्राई करने थे, तो मैं कपड़ों को ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो क्या होता है आजकल, क्योंकि बादल ऐसा रहता है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, क्या हो जाए। बारिश नहीं होती है तो धूप नहीं निकलती है, तो इस वजह से कपड़े नहीं ड्राई हो पाते। तो मैं कपड़ों को धोती तो हाथों से हूँ। जितने भी कपड़े हैं हाथों से ही मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि नहाते टाइम मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं ड्राई करने के लिए सिर्फ डाल देती हूँ, ताकि बाहर सिर्फ थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। यही फ़ायदा होता है वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के लिए। वैसे मैं मशीन में कपड़े कोई भी ड्राई नहीं करती हूँ। हाँ, बेडशीट्स हैं या ऐसे बड़े बड़े चादर हैं, उनको मैं डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने श्रेय को नहला दिया है। ये देखिए, लंच की प्रिपरेशन कर दी है, उसके बाद मैंने श्रेय को नहलाया है। और यहाँ पर देखिए हबी की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, बस ऐसे ही मुझे परेशान करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने भी नहा लिया है, श्रेय को भी मैंने नहला दिया है, उसको रेडी कर दूँगी। दोनों ही लोग रेडी हो जाएंगे, फिर मैं दोनों लोगों के लिए गर्मा गर्म लंच लगाऊंगी। और हाँ, मैंने दीदी से भी बोल दिया, दीदी आप भी नहा लो, फिर जितने भी कपड़े दोबारा से होंगे ना, तो उनको भी मैं वॉश करके डाल दूँगी। क्योंकि जितनी जल्दी कपड़े वॉश करके डाल दो तो दोपहर की जो भी हल्की फुल्की धूप होती है उससे कपड़े सूख जाते हैं।
और जैसे ही मैं किचन पे गई पापा की आवाज़ आई, पापा आ गए थे, तो फिर मैंने पापा को भी लंच लगा के दे दिया है। और यहाँ पर मैं सभी के लिए इकट्ठी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि अभी दीदी भी हैं, अगर काम में लगी रहूँगी तो फिर उनके पास ना बैठ नहीं पाती हूँ। तो जितना भी होता है ना मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के बहुत सारी मस्ती करते हैं। और आज तो फिर दीदी को जाना भी है, तो फिर हम लोग सोच रहे थे जल्दी दोपहर में फ्री होके फिर बैठेंगे उनके पास, आराम से ढेर सारी बातें करेंगे। पता है मैं और दीदी ना एकदम फ्रेंड्स की तरह है, बहुत अच्छे से वो मुझे अपनी सीक्रेट शेयर करती हैं, मैं अपने सीक्रेट्स उनसे शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब भी दीदी आती है। और मेरे घर में तो कोई भी आ जाए मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ पूरे घर में। मम्मी जो है थोड़ा सा काम करवा लिया और बस, क्योंकि होता ही है जब आपकी एज के हिसाब से कोई मिल जाए ना तो फिर बहुत मज़ा आती है। तो मेरी दीदी से बहुत अच्छी बनती है। तो दीदी आज जाने वाली है, मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो देखिए बातें बातों में लंच बन गया है, लंच में लगा दूँगी। लंच में है आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, सैलेड। बहुत यमी है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। एंड मैं जब भी थाली लगाती हूँ ना, ये थाली हबी के पास ही जाती है। मीनवाइल्स पापा भी खा रहे हैं और सबके लिए रोटियां तो मैंने बना ही दी हैं। तो बस अब हम लोग भी खा लेंगे, फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना होता है। सब काम करने के बाद फेस को कैसे भूल सकते हैं, अपना ख्याल रखना कैसे भूल सकते हैं। काम की वजह से इतना डस्टी एंड इतना ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है, फिर अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो बस अच्छे से वॉश कर लूँगी एंड उसके बाद जाके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद बातें करेंगे, उसके बाद मैं आपको शाम को मिलती हूँ। हाय गाइस, मेरी वो जा रही है। बैक टू माय बैक टू चैनल। आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं, दीदी रेडी हो गई हैं एंड जीजा जी भी आ गए हैं लेने के लिए दीदी को। तो दीदी जा रही है, मुझे इतना बुरा लग रहा है सच में, इतना इमोशनल मोमेंट था ना। भले ही वो हंस रही है अंदर ही अंदर, हम लोग भी हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ना कहीं एक मतलब ऐसा इमोशनल ऐसी फीलिंग है कि बस रोते रहो रोते रहो। और श्रेय को आप देख रहे हो ना हंसते हुए, सच में इतना रोया था कि मेरी बुआ जी चली गई हैं, बुआ जी चली गई हैं। रात तक रोया, फिर मैंने उसको समझाया एंड वो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। बुरा बहुत जल्दी लगता है उसको, होता ही है बच्चों में, जब हम बड़े रोते हैं तो फिर बच्चों का तो कितना सॉफ्ट हार्ट होता है, वो तो रोएंगे ही। एंड हाँ, हमारे यहाँ ना कुछ ऐसी रस्म होती है कि जब भी बेटी जाती है मायके से, तो बेटी की जो भाभी होती है वो पैरों में महावल लगाती है, आलता लगाती है। तो अभी मैं उनके पैरों में हल्दी लगा दूँगी, उसके बाद मैं आलता लगा दूँगी। एक रस्म होती है एंड ये शुभ माना जाता है। तो बस इस तरीके से दीदी जा रही है, मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है गाइस सच में। इसीलिए मैंने उन वो जा रही थी ना, वो मैंने शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं रोती ही रह गई। बट क्या कर सकते हैं, बेटी को मायके में नहीं रख सकते, उसको जाना ही होगा। तो बस वो जा रही है और व्लॉग मैं उनके जाने के साथ ही यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू।